हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कृष्णा मानस शक्ति केंद्र। हम अपनी इंटरव्यू स्किल सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे लिसनिंग स्किल्स। तो लिसनिंग था इंटरव्यूअर की तरफ से कि हम उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। आज हम बात करेंगे हमारी तरफ से जो स्किल्स चाहिए, यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है द रिस्पॉन्सेस। जब हम उस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेंगे तब हमें जवाब देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को अवॉइड करना है और किन किन बातों को या किन किन पॉइंट्स को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो द टॉपिक इज स्पीकिंग स्किल। शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 45% जो हम सीखते हैं वो लिसनिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पर इस फिगर को डाला गया है, ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग है कि 45% हम लिसनिंग से सीखते हैं, उसके बाद 30% हम बोलकर सीखते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि जितना हमें बोलना है या हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसको हम 30% तक रख पाए। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग बचते हैं जो कि 16% एंड 9% है। तो अगर ओवरऑल आप देखें, आपकी कम्युनिकेशन का मोस्टली पार्ट लिसनिंग और टॉकिंग है जो कि 75% हो जाता है। अब हम आगे आते हैं कम्युनिकेशन पे। तो पहले जिस बात को हमें इम्प्रूव करना है उसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कम्युनिकेशन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि लिखित भाषा होती है, मौखिक होती है और सांकेतिक होती है। तो यहाँ पर लिखित भाषा को हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज राइटिंग बिल्कुल कम परसेंटेज रखता है, तो हम सिर्फ मौखिक और सांकेतिक को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मौखिक में देख रहे हैं कि वोकेबलरी है जो कि वर्बल एस्पेक्ट का ही एक हिस्सा है, एंड वॉइस इंटोनेशन, इन दोनों को साथ में रखा गया है। ये हमारी कम्युनिकेशन का वर्बल एस्पेक्ट है। वोकेबलरी ओवरऑल 7% इन्फ्लुएंस करती है। जितनी आपकी प्रभावी होगी उतना ही सामने वाला आपकी बात को सुनना चाहेगा। वॉइस इंटोनेशन होता है आपके बातचीत में उतार चढ़ाव, आप कितना पॉज देते हैं, किस बात पर आप प्रेशर देना चाहते हैं, किस वर्ड पर आप प्रेशर देना चाहते हैं, किस बात को आप अच्छे तरीके से एक भावनात्मक रूप से कहना चाहते हैं, ये सब आपके वर्बल एस्पेक्ट का हिस्सा होगा। अब सेकंड जो पार्ट है वो है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी सांकेतिक भाषा। वो 55% इन्फ्लुएंस करती है। अगर वो अच्छी है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो सामने वाले को उतना ही इम्पैक्ट कर देता है जितना कि आपके बोलने का तरीका और आपके वर्ड्स। तो आप देखिए कि बॉडी लैंग्वेज आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आप बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग एस्पेक्ट देख पाएंगे, इंटरव्यू के दौरान भी और अपनी डेली लाइफ के दौरान भी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ वोकैबुलरी और वॉइस इंटोनेशन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये कोटेशन है, हमें बोलने की आदत ही नहीं है, बस बड़बड़ाते रहते हैं, यात्रा बड़बड़ाने से बोलने तक की है। बड़बड़ाने का यहाँ पर अर्थ है कि आपके थॉट्स आते चले जाते हैं और आप उनके लिए अवेयर ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आपने लास्ट लाइन क्या बोली थी। आप 5 मिनट तक किसी से बात करते हैं और उन 5 मिनट के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने क्या क्या बोला, तो आप खुद भी अपनी लाइंस को रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने वाक्यों को लेकर, अपने शब्दों को लेकर अवेयर रहें, आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि जब एक आदमी गुस्से में है तो वो ऐसी ऐसी बातें बोल जाता है जिसके बाद उसे रिग्रेट होता है कि उसे वो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। स्पेशली गुस्से की सिचुएशन में एब्यूजिव वर्ड्स यूज होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अवेयर नहीं है तो उसे हम बोलना नहीं कहेंगे कि उसने ऐसा बोला, हम कहेंगे उसने ऐसा बड़बड़ाया। यूजुअली हमारे थॉट्स भी इसी तरीके से चलते रहते हैं। हमारे थॉट्स लगभग चैटरिंग होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम सोच रहे हैं, हम कहेंगे कि हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग हो रही है, थॉट्स आए जा रहे हैं और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और उन्हीं को हम बोल देते हैं। तो यहाँ से जो ओवर थिंकिंग है हमारी, या चैटरिंग हम कहेंगे, थॉट्स आते रहते हैं और हम उन्हें बोलते रहते हैं, उस यात्रा को खत्म करके हमें अपनी यात्रा लेकर जानी है बोलने तक, कि हम जो भी बोल रहे हैं, जिन भी शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसी भी फीलिंग हमारी है, जैसी भी स्टेट ऑफ माइंड है, हम अवेयर रहें कि हमें क्या बोलना है। अगर आपने सुना होगा कि एंगर मैनेजमेंट है, फियर मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये सब भी उसी का ही हिस्सा है। क्योंकि एंगर मैनेजमेंट का अर्थ है जहाँ पर आपने खुद के एंगर को मैनेज किया, यानी कि उसको कंट्रोल किया और आप वो बोले जो आपके मन में नहीं था बल्कि आप बोलना चाहते थे।
आप मन में जो आया आपके, अगर आप वो बोलना चाहते हैं या आप वो बोल देते हैं, इट मीन्स आपका एंगर मैनेजमेंट नहीं है, आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है। तो बोलने तक की यात्रा का अर्थ है कि आप खुद पर कंट्रोल रखें, आप खुद के लिए अवेयर हो। आगे बढ़ते हैं, पहले आते हैं हम वोकैबुलरी, जो कि हमारा वर्बल एस्पेक्ट था, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है रीड, टॉक, लिसन एंड राइट। अब आप ये 4 वर्ड्स देख सकते हैं, ये चारों की चारों वो एक्टिविटीज है जो किसी भी तरीके से हम डेली लाइफ में करके अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको नए नए शब्द मिलेंगे, आपको वो लाइन्स को एक फॉर्मेट में डालने की सेंस मिलेगी। आप जब बात करेंगे तब भी आपको वे ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा। आप जब सुनेंगे तब आपको सामने वाले की अभिव्यक्ति को सुनने का मौका मिलेगा, इससे आपका लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगा। जब आप लिखेंगे तब भी आपके थॉट क्लियर होंगे, आपके अननेसेसरी वर्ड्स है, अननेसेसरी थॉट्स हैं, उनका सीक्वेंस टूट जाएगा, आप सिर्फ वही लिखेंगे जो मीनिंगफुल हो। तो इस तरीके से ये चारों आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप इनको अपनी हैबिट में डाल सकते हैं। मेनली ये होता है आपकी सीखने की जो स्किल्स होती हैं, सीखने की स्किल्स हैं ऑब्जर्वेशन। आप जब भी पढ़ें, लिखें, सुने किसी को या आप बात करें तो ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से बातचीत हो रही है, फिर उसको एनालाइज करें। सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन के बाद एनालिसिस। आप एनालाइज करें कहाँ पर कितना अवेयरनेस थी, कितनी अवेयरनेस के साथ वो शब्द बोले गए या नहीं बोले गए। उसके बाद आप एक्सप्लोर कीजिए, जहां भी आपको लगा कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप उनको इम्प्रूव कीजिए, आप उस वहां पर अवेयरनेस बढ़ा दीजिए। और अगर कहीं पर अवेयरनेस ऑलरेडी थी तो उसे बनाए रखिए। जब आप उसको अपने एक्सपीरियंस में ले आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो ये चारों चीज़ें, ये चारों एक्टिविटीज़ आपके बहुत काम आएंगी। ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अभी जब आप नया कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं बातचीत कर रहे हैं, तो आपको कुछ नए शब्द भी जानने को मिलेंगे। उन शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश कीजिए। जब आप अर्थ जान जाएंगे तो आपके लिए उन्हें समझना आसान हो जाएगा। यूज दोज इन योर कम्युनिकेशन। अब उन शब्दों को अगर आप सिर्फ एक बार मीनिंग जानकर छोड़ देंगे तो आप उन्हें भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग फॉरगेटिंग के लॉज को भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, ना सिर्फ रिमेम्बरिंग के। तो वहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप उन शब्दों का अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें। जहां भी आपको लगे कि आप उन्हें यूज कर सकते हैं, आप उन्हें यूज करना शुरू कर दीजिए, इससे आपको वो याद रहेंगे। ट्राई टू रिमेम्बर। अब उन्हें याद रखने की कोशिश कैसे कर सकते हैं आप? टैग्स दीजिए। टैग्स इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे आपके पास कोई बातचीत है, उसके 5 पॉइंट्स हैं, उन 5 पॉइंट्स का आप पहला और लेटर रख सकते हैं और उन 5 लेटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आप जब टैग्स दे देंगे तो आप उस बात को याद रख पाएंगे। या आप रिलेट कर दीजिए, जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं इजी एंड सिंपल के बाद कोरिलेट द वर्ड्स, ये भी टैग्स जैसा ही है। जब आप चीज़ों को रिलेट कर देते हैं तो वो चीज़ें आपके ज़्यादा याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड का नाम और आपके किसी कजन का नाम सेम हो सकता है, तो आपको वो दोनों याद रहेंगे। तो इसी तरीके से वोकैबुलरी में भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ईजी एंड सिंपल, आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप बात करें भाषा ईजी और सिंपल हो। कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके लिए होगी तो सामने वाले के लिए भी हो जाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि भाषा आपकी आसान हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग एटीट्यूड। आपको ये मानना होगा कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है, आपको लिसनिंग स्किल सीखना है, आपको स्पीकिंग स्किल सीखना है। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप किसी से बात करना नहीं चाहते, किसी को सुनना नहीं चाहते, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आपका एटीट्यूड लर्निंग हो, लर्निंग वाला हो। आप उसको बनाए रखिए और सीखते रहिए। अब आते हैं वॉइस इंटोनेशन पर। वॉइस इंटोनेशन में क्या क्या है? वॉइस इंटोनेशन में होते हैं पॉजेज। जब भी आप बात करें तो वहां पर थोड़ा रुके, जरूरी है, ताकि सामने वाले को समझने का मौका मिले। जब आप एक पूरा पैराग्राफ एकदम से बोल देंगे बिना किसी पॉज के, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। यूजुअली इस चीज को जोक के रूप में ले लेते हैं कि कहीं पर पॉज देना था और सामने वाले ने गलत जगह पर पॉज दे दिया, तो समझ में नहीं आई बात। इसका एक एग्जांपल है, रोको मत, जाने दो। अब यहाँ पर रोको मत के बाद एक पॉज आया और जाने दो, वहां पर लाइन खत्म हो गई। तो सामने वाला समझता है कि अगर कोई जा रहा है उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। लेकिन यहीं पर अगर मैं पॉज को दूसरी जगह पर कर दूं, रोको मत, जाने दो, तो सामने वाला समझेगा कि कोई जा रहा है, उसे रोकना है और जाने नहीं देना है। तो इस तरीके से पॉजेस
हमारी कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालते हैं। आपको प्रॉपर पॉजेज का पता होना चाहिए, आप किस बात पर जोर देना चाहते हैं। जब भी आपकी एक बात पूरी हो जाए, आप एक पॉज दे सकते हैं छोटा सा, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट, आप अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही आपकी बात सामने वाले तक अच्छे से पहुंच पाएगी। अगर आप लो कॉन्फिडेंट हैं तो सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। पेशेंस, आप इजी रहकर अपनी बातचीत रखें। अगर आप पेशेंसफुल नहीं है तो आप इंटरप्ट भी कर सकते हैं दूसरों को, और ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बने और आप पेशेंसफुल हो, ताकि आप दूसरों की बात में इंटरप्ट ना करें। एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक, इन दोनों को मैं एक साथ कवर कर रही हूँ बिकॉज दोनों ही आपको कम्युनिकेशन में चाहिए। अगर आप एनर्जेटिक नहीं है, आप एंथुसियास्टिक नहीं है, तो सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि आप ही डल फील कर रहे हैं। जितना आप डल फील करेंगे उतना ही सामने वाला बोर फील करेगा। तो ज़रूरी है कि आप एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक रहें। वॉइस इंटोनेशन इसके अकॉर्डिंग अपने आप हो जाएगी। आपकी बात में उतार चढ़ाव आपकी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग आ जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये था वॉइस इंटोनेशन। जैसे ही आप एनर्जेटिक होंगे, वॉइस इंटोनेशन मैनेज होता जाएगा, और पॉजेज इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स टू अवॉइड। आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, ये यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू के सेंस में लिखे गए हैं, लेकिन आप डेली लाइफ में भी इन्हें यूज कर सकते हैं अगर आप अपने कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाना चाहते हैं। पॉइंट्स टू अवॉइड, डोंट आंसर विद एक्स्ट्रा लाइन्स। यूजुअली होता है कि सामने वाले ने आपसे प्रश्न किया और आप उसका उत्तर उसी के प्रश्न को रिपीट करते हुए देते हैं, तो उन एक्स्ट्रा लाइन्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मली लोग करते हैं कि एक लाइन उन्होंने बोली स्टार्टिंग की, फिर बीच में उन्होंने एक्सप्लेन किया और लास्ट में भी सेम वही लाइन रिपीट कर दी। तो आप या तो वो लास्ट से वो लाइन हटा दीजिए या स्टार्टिंग से वो लाइन हटा दीजिए। तो आपकी एक्स्ट्रा लाइंस हटने से आपका आंसर प्रभावी हो जाएगा। अवॉइड एक्स्ट्रा वर्ड्स, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड्स को भी आप हटा सकते हैं जिनकी ज़रूरत आपके उन सेंटेंसेस में नहीं है। इससे आपकी बात समराइज रूप में, एक ब्रीफ रूप में सामने वाले के साथ आएगी, सामने वाला आपकी बात को समझ पाएगा अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स को हटा देते हैं। अवॉइड एक्स्ट्रा पॉजेज, आप एक्स्ट्रा पॉजेज को भी हटा सकते हैं। आपके सेंटेंसेस में आपको हर एक वर्ड के बाद पॉज देने की जरूरत नहीं है, इससे आपका फ्लो टूट जाता है। जब हम वॉइस इंटोनेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर फ्लो होना जरूरी है। वो फ्लो आपका पॉजेज की वजह से, अगर इम्प्रॉपर पॉजेज है या एक्स्ट्रा पॉजेज है तो वो फ्लो टूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर बात पर ही पॉज दें। जहां पर आपकी एक बात या एक छोटा पैसेज खत्म हो रहा है या 3-4 वर्ड्स जिन पर आपको प्रेशर देना था वो खत्म हो रहे हैं, तब आप एक पॉज दें, अदरवाइज पॉज की जरूरत नहीं होगी। अवॉइड जार्गन्स, जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स होते हैं तकिया कलाम। ये वो शब्द जो हर बार हमारी कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं हमारी अवेयरनेस के बिना। जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा, वो आपको कोई बात समझा रहे हैं और समझाने के बाद वो कहते हैं ठीक है आप ऐसा करेंगे, ठीक है, और फिर 2 लाइन बोलने के बाद फिर से वो आपसे पूछेंगे ठीक है, या आपसे पूछेंगे समझ रहे हो, या किसी भी बात पर आपने 3-4 लाइन बोली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, या वो अपनी बात समझाते हुए कहेंगे मतलब कि, मेरा कहने का अर्थ, मेरा कहने का मतलब था, मतलब कि। ये है जार्गन्स जो मोस्टली लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। जब आप जार्गन्स यूज करते हैं तो सामने वाले का इंटरेस्ट आपकी बात में खत्म हो जाता है। इवन वो आपका नाम भी आपके जार्गन के अकॉर्डिंग रख सकता है, हो सकता है वो आपको मतलब की बुलाने लगे। तो इस तरीके से आप अपने जार्गन्स के लिए अवेयर हो सकते हैं कि आप कौन सी जार्गन यूज कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी आपकी कम्युनिकेशन से वो जार्गन दूर होते जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें अवॉइड करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी।